जो कि आप बाह्यता दे सकते हैं, इस शारीरिक मानसिक बौद्धिक आपके लिए हर तरह से पूर्णतः आराम। इतना ही नहीं, इसके बाद आपके अंदर शक्तियां आ जाती हैं, जिस शक्ति के कारण आप लोगों को भी ये शक्ति दे सकते हैं, उनके भी आप रोग निवारण कर सकते हैं, उनके भी मन को आप शांति दे सकते हैं। हर तरह की उनकी आत्मा अपने आप छूट जाती है। घर की व्यवस्था ठीक हो जाती है, बच्चों की व्यवस्था ठीक हो जाती है, खेती बाड़ी में 10 गुना ज्यादा टिकाऊ होता है और घर के जो जानवर हैं वो भी बहुत बेहतरीन स्वस्थ रूप से जीवन व्यतीत करते और 10 गुना ज्यादा दूध आते। ये तो सब प्रयोग करते हैं। लेकिन इससे भी अगली बात जो मैं आपसे आज कहता हूं वो ये है कि आपको आध्यात्मिक अनुभव आता है, आपको अपने आत्मा का अनुभव आता है। जब आपका आत्मा आपके चित्त में आता है तो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, आपके इंद्रियों में आप जान सकते हैं कि आपके कौन से चक्र खराब है और कौन से चक्र दूसरों से खराब है। इसे साबुन की तरह कहेंगे कि आप अपने बारे में तो जानते ही नहीं, व्यष्टि में तो आप जानते ही हैं और समष्टि में भी आप जानते हैं कि दूसरों को क्या है। जरा ये समझ लें कि ये तकलीफें किस तरह से लगाई जाए। इस हाथ में आने वाली इस शक्ति को आप किस तरह से चलायमान करें जिससे आप लोगों का भला कर सकते हैं। बस हो गया, आप अपना भी भला कर सकते हैं और दूसरों का भी भला कर सकते हैं। इसमें कोई नहीं और कोई आपकी तकलीफ नहीं होती, क्योंकि सहज सरल जब ये शक्ति मिल जाती है और आपको बहने लग जाती है तो आप कभी ये नहीं कहते कि मैं करना, ये हो रहा है, चल रहा है, बंद। और जब ये परम चैतन्य स्वयं ही आपको देखता है तो आप आश्चर्य करते हैं कि अरे ये कैसे मेरी मदद हो गई, ये कैसे मुझे मिल गया, ये कैसे घटित हो गया। आप इस आश्चर्य कर जाते हैं और ऐसे आश्चर्य हर एक सहयोगी को आप पूछे तो अपनी लंबी दास्तान बताते हैं। दूसरी जो बात आत्मा को आप प्राप्त करते हैं कि इस आत्मा के प्रकाश में आप एक को एब्सोल्यूट ट्रुथ को जानते हैं। आप सब जानते हैं हम आपके सामने खड़े हैं तो क्या आप आंख से देख रहे हैं और आप हमें सुन रहे हैं अपनी बात, लेकिन आपकी जो धारणा है वो दूसरे की नहीं। आप एक चीज को मानते हैं, दूसरा मानता है। आप एक तरह की प्रणाली में व्यस्त है तो दूसरा प्रणाली में। धर्म में कहता है ये अच्छा है, वो कहता है ये धर्म मेरा अच्छा है, तीसरा कहता है ये धर्म मेरा अच्छा है और सब सोचने में बड़ा अच्छा हो। हालांकि कोई भी खास धार्मिकता किसी में दिखाई नहीं देती। इसका कारण ये है कि जिस चीज को हमने माना उसको अभी तक परखा नहीं और परखने के लिए हमारे पास कोई साधन भी नहीं कि ये सत्य है या नहीं। इसके लिए तो हाथ से चैतन्य लहरियां बहनी चाहिए, तब आप फौरन पूछ सकते हैं कि ये सत्य है या नहीं। आप लोग पूछा जाए तो पूछ सकते हैं क्या परमात्मा है, तरह हाथ करके अगर आप पूछे तो आपके हाथ में आप देखिएगा ठंडी ठंडी लहरें चैतन्य जाएंगे और पहली मरतबा आपको चैतन्य का एहसास इसको आप जानेंगे। पहली बार आप इस अद्भुत शक्ति से लागू तो आपके भी
एक बात है कि आप पहले आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें, क्योंकि इसी आत्मा के प्रकाश में आप सत्य को जानते हैं। हमारे बारे में कोई कुछ भी कहे बिल्कुल उस तरह ध्यान रखें, क्योंकि ये कोई ऐसी ही बात है कि जब तक आपके पास दृष्टि ही नहीं आएगी तो आप कैसे हमें समझाएंगे। तो ये दृष्टि आना जरूरी है, तब आप सत्य और असत्य हो जाएंगे। दूसरी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण आत्मा से इसमें होती है कि आपका चित्त प्रकाशित, चित्त प्रकाशित हो जाने से आपको अपने दोष दिखाई देने लगते हैं और दूसरों के दोष दिखाई देने लगते हैं, पर वो चक्रों पे दिखाई देते हैं। ये नहीं ये आदमी ने सफेद कपड़ा पहना है, दूसरा कपड़ा, पर बहुत सूक्ष्म इन चक्रों में दिखाई देते। तो आप समझ जा सकते हैं कि क्या मेरे अंदर दोष है और क्या इस आदमी के अंदर दोष है। अगर आप इस बात को समझ गए तो बहुत ही आपके लिए आसान है, सहज है कि आप अपने को भी ठीक कर दें और दूसरों को भी ठीक कर दें। इसके अलावा जो हम लोग बहुत शांति की बात, बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि शांति से कम के लिए, शांति के बड़े और इतने गर्म तबीयत के लोग हैं, वो मुझे आश्चर्य होता है कि उनके अंदर ही शांति नहीं, वो बाहर क्या शांति फैलाएंगे। किसी न किसी राजकारण के वजह से किसी को आप शांति रूप करेंगे, किसी न किसी और वजह से आप किसी को कुछ भी चाहेंगे। लेकिन सत्य यह है कि शांति जो है वो जब तक अपने अंदर न होगी, आप शांति कैसे फैलाएंगे। इस वक्त आपके अंदर विचारों हलचल होती है, तो विचार एक तरफ से उठ करके फिर डूब जाता है, दूसरा विचार उठता है और डूब जाता है। यह विचार आपके भविष्य से और भूतकाल से आता है, किंतु ये वर्तमान काल में आपको जानना है कि आपके विचार है। जब आपकी कुंडलिनी चलती है तो वो इन विचारों को लंबा कर देती है और उसके बीच में जगह है जिसे विलंब, उस विलंब की जगह आपका वर्तमान काल है। इस वक्त आपके विचार समाधि को प्राप्त है। ये आपको कहीं प्राप्ति होती है कि आपके विचार समाधि को प्राप्त हो। उसके बाद जो हमारा कानून है ये खुद जाने से हमारे अंदर ये बाहर की शक्ति अंदर रहने लगे, और जब ये योग या ये संबंध या कहना चाहिए कनेक्शन स्थावर हो जाता है, तब ये शक्ति पूरी समय हमारे अंदर दौड़ने लगती है और तब हम एक दूसरे ही मानव होते हैं। सबसे तो बड़ी बात यह है कि हम समस्त हो जाते हैं। सब अर्थ माने जो हम महामानव हैं वो हम महामानव हैं। वो महामानव की स्थिति में मनुष्य एक सारी दुनिया की तरफ, एक लीला की तरफ देखता है, एक नाटक की तरफ देखता है, उस पर इन सब चीजों का अंतर ले जाता है। और जबकि आप पानी में रहते हैं तो आपको डर है कि आप डूब न जाएंगे, लहरों से आप डर जाते हैं, पर जब आप नाव पर चढ़ते हैं तो आपको फिर कोई डर नहीं करेगा। इसी प्रकार आप नाव पर चढ़ते हैं, उसके बाद जब समझ लीजिए आपने तैरना किया तो आप पानी में डूब सकते हैं और दूसरों को बचाते हैं। इसी प्रकार आपकी जो उन्नति होती है वो पहले तो आप नाव में बैठ जाए, आप साक्षी स्वरूप देखते हैं ये सब चीजों, और उसके बाद आप खुद ही एक पैरा जाते हैं कि आप दूसरों को बचाने का पूर्ण तरह से अधिकार प्राप्त करते हैं। आप अपने दिल को भूल जाते हैं और दूसरों की भी पूरी तरह से आप जानकारी रखते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि हम एक विराट के अंगों पर चल रहे हैं, लेकिन
ऐसा कहा ही जाता है। अंग्रेजी में भी कहते हैं एक होता है माइक्रोपोजम और एक होता है मैग्नेटोजम, पहली बात। पर जब बूंद सागर होता है, जब बूंद सागर होता है तो फिर उसकी शुद्धता, उसका छोटापन, उसकी दरिद्रता और उसके अंदर जितने भी वैज्ञानिक है वो सब नष्ट है। इसी प्रकार आपको भी वो शुद्ध होना है और इसकी पूर्ण व्यवस्था परमात्मा ने आपके अंदर कर रखा। मैं कुछ नहीं कहती, सच बात ये है कि आप ही अपनी शक्ति, आप ही की ये मां है जिंदगी, वो सारे से